हिंदू और मुसलमान दो कौम होती है, इसकी बुनियाद डाली विचार के तौर पर, एक आइडियोलॉजी के तौर पे। ये बहुत बड़ा झूठ है कि जितने मुसलमान हैं भारत में वो अलग रहना चाहते हैं, तो हम उनको एक पाकिस्तानी, दो पाकिस्तानी, तीन पाकिस्तानी, चार पाकिस्तान, पांच पाकिस्तान चाहिए वो दे देंगे। जहां जहां मुसलमान बहुमत में हैं हम उनको पाकिस्तान दे देंगे, लेकिन उनको हिंदुओं से अलग करना होगा हमको। कौन उठाता है? आज भी उठाए नहीं, ये वो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी। वो आप ये जानते हैं, आज जो मुस्लिम लीग को गाली बकते हैं, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सन 1942 के अंदर सरकारें चलाई थी। जो पाकिस्तान के पक्ष में थे मुसलमान वो चले गए, वो चले गए। जो यहाँ पर हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर है, सारी मुश्किलों के दुख के बावजूद रहे और आज भी हैं। तो जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, अभी जैसे वो केरला फाइल हो गया, कश्मीर फाइल हो गया, ये मोदी बताए ना मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी बताए ना पंजाब में क्या हो रहा है, बताए ना। मणिपुर में भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है, पंजाब में भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है। हमारे देश में रोज 9 दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है। ज्यादा मुसलमान, तो उसके बाद में सर देखिए, एक बहुत बड़ा सच जिसको पूरा पर्दा डाला जाता है वो ये है कि मुसलमानों ने, हिंदू और मुसलमान दो कौम होती है, इसकी बुनियाद डाली विचार के तौर पर, एक आइडियोलॉजी के तौर पे। ये बहुत बड़ा झूठ है। हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग, आर्य समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत सारे बंगाल के 19वीं शताब्दी के अंत में जो भद्र लोग थे, जो ऊंची जाति के बंगाली थे, उन लोगों ने सबसे पहले कहा कि हिंदू आर्यन होते हैं और आर्यन लोगों का अपना एक अलग देश है और ये आर्यन हिंदुओं का देश है। उसमें बासु थे, राजनारायण बासु थे, जो मामा थे अरविंदो घोष जी के, और वो फिर हिंदू मेला लगाते थे। और ये जो उन्होंने हिंदू मेला लगाया, ये बाद में हिंदू महासभा बना, सारे देश में हिंदू महासभा बना। तो हिंदू, ये देश जो है सबका मिला हुआ नहीं है, ये हिंदुओं का देश है, इसकी बुनियाद डाली उन्होंने। उसके बाद भाई परमानंद, जो कांग्रेस का भी लीडर थे, जो आर्य समाज के भी लीडर थे, जो हिंदू महासभा के भी लीडर थे, उन्होंने कहा कि सारे 1906 में, 1906 में उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को आपने अफ़गानिस्तान भेज देना चाहिए। उसके बाद आपको ताज्जुब होगा जानकर कि लाला लाजपत राय ने सन 1920 के आसपास कहा कि जितने मुसलमान हैं भारत में वो अलग रहना चाहते हैं, तो हम उनको एक पाकिस्तानी, दो पाकिस्तानी, तीन पाकिस्तानी, चार पाकिस्तान, पांच पाकिस्तान चाहिए वो दे देंगे। जहां जहां मुसलमान बहुमत में हैं हम उनको पाकिस्तान दे देंगे, लेकिन उनको हिंदुओं से अलग करना होगा हमको। ये अपने, हम सब वाकिफ है सावरकर के नाम से, जिसको आरएसएस वाले वीर सावरकर कहते हैं, जिसने 7 माफीनामा लिखे थे। 7 माफीनामा लिखा था उन्होंने, पर उनको वीर बोलते हैं आरएसएस वाले। 7 माफीनामा जो लिखता है उसको वीर कहते हैं आरएसएस वाले हैं। उन्होंने 1937 में वो हिंदू महासभा का लीडर बन गए हैं और अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रहा है हिंदू महासभा का। उसमें उनका भाषण है कि हिंदू और मुसलमान दो आपस में लगातार लड़ते रहने वाले एंटागोनिस्टिक राष्ट्र हैं, हमेशा जो आपस में लड़ते रहते हैं, और ये दोनों कभी साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं। और देखिए मज़े की बात, देखिए अभी जिना जो है, जिना अभी इस रास्ते पर नहीं पहुंचा है, जिना 24 में पहुंचेगा, जब वो लाहौर के अंदर 22-23 मार्च को प्रस्ताव पास करते हैं। उससे पहले भाई परमानंद बोल रहे हैं, उससे पहले लाला लाजपत राय बोल रहे हैं, उससे पहले सावरकर बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो 2 राष्ट्र होते हैं, वो साथ रह ही नहीं सकते हैं। और जब जिना जो है वो 2 नेशन थियरी के पक्ष में हो गया, हमको पाकिस्तान चाहिए, इस देश के मुसलमानों ने, जो आज भारत है, मुसलमानों ने
पाकिस्तान प्रस्ताव 22-23 मार्च 1940 को पास हुआ। 27, 28, 29 अप्रैल 25-26 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर मुसलमानों का इतिहास का सबसे बड़ा जलसा किया। 3 दिन चल रहा था, वो 4 दिन चला। और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक कौम है, हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, हमारे दुख दर्द, हमारी माँ एक है, हमारा देश एक है, और किसी को कोई हक नहीं है किसी को निकाले और कोई ये कहे कि मेरे को तो छोटा सा हिस्सा चाहिए। उसके बाद अल्लाह बख्श साहब जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बोलते थे चीफ मिनिस्टर को। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी इसी वजह से जो दिल्ली की कॉन्फ्रेंस कराई थी उन्होंने 40 में अप्रैल में, उनको 43 के अंदर 12 मई को मुस्लिम लीग के लोगों ने सिंध में उनका कत्ल किया, जैसे गांधी जी का कत्ल यहाँ हिंदुत्ववादियों ने किया था, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के लिए बाधा बन रहे थे। यहाँ गांधी जी हिंदुत्व के लिए बाधा बन गए थे, यहाँ किया गया। और शर्म की बात यह है कि गांधी जी का भी असली हत्यारा सावरकर छूट गया, और उधर मुस्लिम लीग का जो नेता खुरू जिसने उनका मर्डर कराया था वो भी छूट गया। तो ये है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हमने अल्लाह बख्श को भुला दिया। हमने उन सैकड़ों मुसलमानों को भुला दिया जिनको मुस्लिम लीग के लोगों ने जान से मारा था। हमने उन मस्जिदों को भुला दिया जो मुस्लिम लीग के खिलाफ थी, उनमें मुस्लिम लीग के लोगों ने आग लगाई थी, हाथ तोड़े थे, बड़े बड़े मौलवियों के हाथ तोड़े थे जो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। कौन उठाता है? आज भी उठाए नहीं, ये वो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की थी। वो आप ये जानते हैं, आज जो मुस्लिम लीग को गाली बकते हैं, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर सन 1942 के अंदर सरकारें चलाई थीं। हम में से कितने लोग जानते हैं? हम में से कितने लोग जानते हैं कि जो बंगाल में फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार थी, उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। हम में से कितने लोग जानते हैं कि जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद सेना बना रहे थे, उस वक्त कौन कौन मिलके अंग्रेज़ी सेना भर्ती कर रहा था उनसे मुकाबला करने के लिए? मुस्लिम लीग और सावरकर, जिन्ना और सावरकर दोनों। सावरकर ने कहा कि हमने 1 लाख हिंदू अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कराया है। ये किस मुंह से कह सकते हैं? और उनको हक क्या है? वो जो है, जो पाकिस्तान के पक्ष में थे मुसलमान, वो चले गए, वो चले गए। जो यहाँ पर हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर है, सारी मुश्किलों के दुख के बावजूद रहे और आज भी हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं ना, अभी जैसे वो केरला फाइल हो गया, कश्मीर फाइल हो गया, ये मोदी बताए ना मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी बताए ना पंजाब में क्या हो रहा है, बताए ना। मणिपुर में भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है, पंजाब में भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है। हमारे देश में रोज़ 9 दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो भी मुसलमानों की वजह से हो रहा है। 9 रोज़ 9, वही आंकड़ा है, रोज़ 9। और 2% कन्विक्शन रेट है, 2% कन्विक्शन। अभी जो असम और मिजोरम की दोनों पुलिस लड़ गई थी, जिसमें 30-40 पुलिस वाले मारे गए थे, याद है ना आपको? वो नहीं, मेघालय और असम की पुलिस आपस में लड़ गई थी, जैसे 2 देश लड़ता है। वो भी तो आपके सामने, वो भी मुसलमानों ने कराया। और ये महंगाई भी मुसलमान करा रहे हैं। ये जो अस्पताल में कोई दवा नहीं, ये भी सब मुसलमानों की वजह से हो रहा है। मैं अगर ये हिंदुओं के चाहते हैं, मैं इनसे एक मांग करता हूँ कि 80% इस देश में हिंदू है ना, हिंदुओं को फ्री इलाज कर दो, हिंदुओं को फ्री शिक्षा दे दो, हिंदुओं को सबको नौकरी दे दो, ठीक है? उनकी माँ बाप का और उनका हेल्थ का इंतज़ाम कर दो। 20% जो हिंदू नहीं है उनको मत दो। मेरे को हिंदू राज मंजूर है, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मुसलमान करते हैं, इसीलिए सिख करते हैं। अब बताइए, ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं, ईसाइयों कितना, अभी जो मणिपुर के अंदर कितना चर्च जलाए हैं ईसाई, जिनकी संख्या 1.8 से घटकर 1.2% रह गई, उनको बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। कितना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि 47 में वो 1.8% थे, आज 1.2% है। कितना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं?